उद्योग मंत्री शकुंतला रावत इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो दर्शकों को सुना। सामने सभी बैठे हैं जिनके यहाँ लक्ष्मी का निवास होता है और लक्ष्मी वितरित भी होती है वहां से। आज के इन्वेस्ट राजस्थान समिट में मंच पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी, सम्माननीय मंच पर उपस्थित गौतम अड्डानी जी, अनिल अग्रवाल जी, सुधीर मेहता जी, सीके बिड़ला जी, अजय श्रीराम जी, बी शांतनाम जी, अनीश शाह, परवीर सिन्हा, सम्माननीय राजीव जी, उषा जी, कुलदीप जी, वीनू जी, सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित प्रबुद्धजन, जो कई दिनों से हमारा समिट कोरोना और ओमिक्रॉन के कारण टल रहा था और आज के इस प्रोग्राम में सीआईआई के पूर्ण सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सभी यहाँ पर उपस्थित भी हैं। ये राजस्थान धरती धोरारी है जो कि मशहूर कवि जिन्होंने एक कविता लिखी कन्हैया लाल जी सेठिया जी ने हमारे राजस्थान की माटी का, वीरों का, देवों का, संतों का वर्णन किया कि धरती धोरारी आ तो सुरंगा ने शरमावे ई पर देव रमन ने आवे ईरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी। लुड़ लुड़ बाजरिया लहरावे मक्की लाल झालो देर बुलावे कुदरत दोनों हाथ लुटावे धरती धोरारी। तो कुदरत धरती हमारी यहाँ सोना निपजने वाली राजस्थान की धरा पर सभी मंचासीन प्रबुद्धजन का और मेरे सामने सभी उपस्थित इन्वेस्टर्स, आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इस सम्मेलन में आयोजित हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का सपना था कि मेरे राजस्थान इन्वेस्ट में अव्वल नंबर पर रहे, मेरे राजस्थान के युवा युवतियां, महिला युवकों को रोजगार मिले। इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के सतत आर्थिक विकास, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। यह सम्मेलन राज्य और देश के पारंपरिक एवं उभर रहे सेक्टर्स पर केंद्रित है। यहाँ उपस्थित कई महानुभावों ने अपने क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं वो देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना भारत देश का नाम रोशन किया है। हम भाग्यशाली हैं कि आज वो यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। राजस्थान की धरा पर राजस्थान के प्रतिभावान उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए, बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटी सही मगर निरंतर प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। मैं आशा करती हूँ राजस्थान जिस प्रकार से अभी तक जो सहयोग इन्वेस्टर्स का मिला है वो आगे भी मिलता रहेगा। हमारा राजस्थान सौंदर्य की दृष्टि से, शुद्ध वातावरण की दृष्टि से, सांस्कृतिक धरोहर वाले इस प्रदेश में समस्त प्रकार के संसाधनों की बाहुल्यता है। क्षेत्रफल देश में एक विशालतम राज्य होने के साथ साथ पर्याप्त बिजली, पानी, सड़कें, आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के खनिजों, कृषि उत्पादनों में विविधता में संपन्नता राजस्थान में पाई जाती है। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा हमारे राजस्थान से गुजरता है जो कि एक भविष्य में विकास की धुरी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 25% भाग राज्य में है। देश के 40% बड़े बाजारों तक हमारे राज्य की पहुंच है। प्रकृति की राजस्थान पर असीम कृपा है। खनिज संपदा राजस्थान देश में
दूसरा स्थान है। राजस्थान में जिंक लेड का एकमात्र उत्पादक है। सेरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक अधिकतर खनिज यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि समावेशी संतुलित औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति लागू की गई है। 2019 योजना 2026 तक जो चलेगी, निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में 30 ट्रस्ट सेक्टर हेतु आकर्षण परिलाभ कस्टमाइज पैकेज का विशेष प्रावधान किया गया है, जिनमें कृषि आधारित उद्योगों के लिए पृथक से कृषि संस्करण उद्योग नीति, सौर ऊर्जा नीति, विंड हाइब्रिड ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति, एथेनॉल नीति एवं एमएसएमई नीति प्रमुख रूप से है राजस्थान में विद्यमान। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई है, जो पहले सिर्फ 2 राज्यों में थी, असम में और ओडिशा में, जो हमारे अब राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय ने लागू की है, जिससे हथकरघा और हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, चाहे रिप्स की हो, एमएसएमई हो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, जिसमें 25 लाख तक का कोई इन्वेस्ट करेगा तो 8% ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से देय होगी। 5 करोड़ तक का करेगा तो 6% अनुदान राशि देय होगी। 10 करोड़ पर 5% अनुदान राशि देय होगी। स्टाम्प ड्यूटी 0% है, भूमि कर 0% है, विद्युत कर 0% है। 5 वर्षों तक अगर कोई उद्यमी अपना उद्योग धंधा स्थापित करता है तो उसको किसी तरीके की कोई विभागीय जांच परख के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। SC, ST महिलाओं के लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं। और उससे भी बड़ा कि जो PF उद्यमी अपने कर्मचारियों को देता है, अधिकारियों को देता है, उसमें भी सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने 50% देने का योजना बनाई है, देने का फंड का प्रोविजन किया है राजस्थान की सरकार ने। इससे उद्यमी को अपना उद्योग धंधा स्थापित करने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। और होटल को टूरिज्म में एक घोषणा करना, एक योजना बनाना ही नहीं, बल्कि उसे लागू कर दिया गया। इंडस्ट्रीज की तरह उसे भी सभी चीजों में छूट लागू कर दी गई है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है राजस्थान का। खादी हो, चाहे रूड़ा हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, हर क्षेत्र में राजस्थान की योजनाओं से आगे बढ़कर के कोई स्टेट नहीं है। और सबसे बड़ी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। मैं इसलिए ये योजनाएं बताना चाहती हूं कि इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टर्स का स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से आप कोई प्रश्न लाएं तो उसका उत्तर भी साथ में लेकर के आए, जिससे मुख्यमंत्री महोदय ने ये कह रखा है कि हमारी सरकार की तरफ से जो इन्वेस्टर्स मांगेगा वो हम उसकी मांग पूरी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारी मांग है कि हमारे राजस्थान के युवा और युवतियों को रोजगार मिले, बस इसी टारगेट को प्राप्त होना चाहिए। थोड़ा मैं सरकार की योजना इसलिए बताना चाह रही हूं कि जो भी इन्वेस्टर्स बाहर से आएगा, दूसरे राज्यों से आएगा, हमारे यहाँ राजस्थान की किसान मित्र योजना हो, 1000 रुपए बिजली के बिल कम करना, लाखों किसानों का 0 बिल आ रहा है, घरेलू बिजली पर छूट हो, निरोगी राजस्थान हो, चिरंजीवी में प्रबंधन हो, जिसमें कि 10 लाख का और 10 लाख से ऊपर तक का भी ट्रीटमेंट फ्री है। उससे भी बड़ी योजना है कि कोई भी अकस्मात किसी की दुर्घटना हो जाती है, मात्र 850 रुपए में कोई भी व्यक्ति करा सकता है अपना इंश्योरेंस। चिरंजीवी योजना में कोई शर्त नहीं है उसकी, तो उसको तुरंत प्रभाव से 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। कर्मचारियों के लिए RGSH योजना, जिसमें कि सारा खर्चा उनका दवाओं का सरकार उठाती है। ओल्ड पेंशन हो, फ्री दवा हो, उड़ान योजना हो, छात्रवृत्ति हो, बालिकाओं को शिक्षा हो, और महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजना हर क्षेत्र में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने दी है वो बहुत ही सराहनीय है।
आप यहाँ पधारे राजस्थान की इस धोरारी भूमि पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी यहाँ पर आए तो एक राजस्थान नई उपलब्धि प्राप्त करेगा। आप सुस्त नहीं रहे, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का दिल बहुत बड़ा है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आप कोई भी योजना लेकर के आएंगे तो हम उसमें, हमारी सरकार आपकी मदद करने को तैयार है। धन्यवाद। राम राम साहब।